तो सभी बहन भाइयों को जय श्री राम। आज फिर कबीर जी की वाणी के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोगों के मन में धारणा बैठी हुई है कि कबीर जी ने तीर्थ व्रत जप की निंदा की है, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर जी की वाणी है, कबीर विजक है, रमेनी 22 में आया है। ये कबीर विजय ग्रंथ है और काफ़ी प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, रमेनी 22 में कबीर जी कहते हैं, जप तीर्थ व्रत कीजिए पूजा, दान पुण्य कीजिए बहु दूजा। कबीर जी स्वयं कह रहे हैं कि जप मंत्र जप, तीर्थ काशी आदि बड़े बड़े तीर्थ, हरिद्वार ऋषिकेश जो भी बड़े बड़े तीर्थ हैं, व्रत एकादशी आदि व्रत, और पूजा प्रतिमा आदि पूजा कीजिए भले ही करो। दान गोदान आदि दान, दूजा दूसरे प्रकार के बहु मतलब बहुत पुण्य पुण्य कीजिए भले ही करो। कबीर जी कह, किंतु जब तक भगवत भक्ति नहीं तब तक कोई मृत्यु के भय से बच नहीं सकता। ठीक है, तो कबीर जी ने न तो तीर्थ की निंदा की, न ही जप की कोई निंदा की, न ही कोई व्रत की निंदा की, न ही प्रतिमा की कोई निंदा की। ठीक है, और दान पुण्य और जो बड़े बड़े दान होते हैं जो भी शास्त्रों में वर्णित है उनकी भी निंदा नहीं की। कबीर जी कहे करो, अवश्य करो वो। तो फिर कहते हैं लेकिन भगवत भक्ति नहीं हुई अपने अंदर, ये करने के बाद फिर वो कोई काम की नहीं है। मान लीजिए मैं गंगा जी स्नान करने जा रहा हूं, गंगा जी का स्नान किया, मैंने किस हेतु से किया, भी मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, अब मैं फिर से पाप न करूं, तब तो गंगा स्नान सार्थक है आपका। ठीक है, आपने प्रायश्चित कर लिया, गंगा जी स्नान आप करके आए, आपने प्रायश्चित किया कि इसके बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मेरे जो पाप थे वो गंगा जी में भस्म हो गए, अब मैं आगे से पाप नहीं करूंगा, तो आपका गंगा स्नान सार्थक है। लेकिन गंगा जी के आने के बाद ठीक आपकी वही प्रवृत्ति है पाप करने की, भी ठीक है पाप करेंगे गंगा जी में नहा लेंगे, पाप करेंगे गंगा जी में नहा लेंगे, ऐसे नहीं। उस चीज की, उस साधन की निंदा है, वो नहीं करना चाहिए। आपने जप किया, माला जप किया सकाम भाव से, ठीक है, भी मेरे को ये कुछ चाहिए, या कोई अनुष्ठान किया आपने, तो मेरे को चाहिए भगवान मेरे को ये देना, मैं आपके 21,000 माला जप कर दूंगा। ठीक है, तो उसकी भी निंदा है, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि सकाम फल नष्ट होता है। व्रत कीजिए, एकादशी व्रत कर रहे हैं, मांगना तो हमें ये चाहिए, प्रभु हम एकादशी व्रत कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हमें आपकी भक्ति चाहिए, मांगना तो ये चाहिए, निष्काम भाव होना चाहिए। लेकिन हम मांग क्या रहे हैं, लौकिक साधन, भौतिक साधन भगवान से, हमें ये दे दो, चलो हमें ये वो दे दो। तो कबीर जी ने उसकी निंदा की है। नहीं तो ये जप तीर्थ व्रत पूजा और दान, और भी बड़े बड़े दान कीजिए निष्काम भाव से, अगर करोगे तब कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो कबीर जी साफ साफ कह रहे हैं करने चाहिए, तीर्थ व्रत पूजा अवश्य करो, इसमें निंदा नहीं की कबीर जी ने। ठीक है, अवश्य करो, लेकिन निष्काम भाव से करो, और उसके बाद भी हमारे अंदर भगवत भक्ति ना आए तो फिर बेकार है। भी जब तीर्थ व्रत पूजा दान और पुण्य भी किया, और उसके बाद भी हमारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं आई, तो बेकार है सब, कोई फायदा नहीं है उसका। इसका मतलब आपका जो साधन कि आपने या तो सकाम भाव से किया है या निष्ठा लगाकर किया नहीं है। ठीक है, तो ये जब तीर्थ व्रत पूजा हमें निष्काम भाव से करना चाहिए। अब आते हैं गीता में। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण गीता जी में भी यही बात कहते हैं। गीता अध्याय 2 है, श्लोक संख्या है 45, कि निर्ग योग क्षेम आत्मवान, हे अर्जुन योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंत करने वाला हो। तो यहां पे भी निवृत्ति मार्ग की ही प्रशंसा की गई है। निवृत्तिस्तु महाफला, अध्याय 2 है, श्लोक संख्या 45 गीता में भगवान कहते हैं कि योग क्षेम न चाहने वाला और स्वाधीन अंत करने वाला हो। योगक्षेम मतलब अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है,
और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। उसकी भी चाहना नहीं करनी अपने को, कुछ चाहना नहीं है। ये लेन देन अगर भगवान से आप करते रहोगे तो समर्पित कब करोगे फिर भगवान को अपने आप को? जिंदगी तो बीती जा रही है, ठीक है। तो महापुरुषों की जो वाणी होती है उनका तात्पर्य भगवान में लगाना होता है। कबीर जी का तात्पर्य भी भगवान में लगाना है आपको। जब व्रत तीर्थ सब करना चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।